अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्टा मीठा। आज की जो रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त है, बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा इसका जायका होता है। ये है सोया चंक्स। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट उबलते हुए पानी में 1 बाउल भर के, इतना आपको चाहिए उतना डाल देना, उबलते हुए पानी में डालना है और इसमें डाल देना है नमक। 1 टीस्पून नमक डाल के बस एक उबाल आने भर पकाना है। एक उबाल आ जाए तो बस इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको ठंडे पानी से अच्छा से धो करके निचोड़ के इसको निकाल लेना है। पानी ज़रा भी नहीं छोड़ना है। अब ये सोया चंक्स रेडी है, तो चलिए अब इसको फटाफट बनाना शुरू कर देते हैं। इसका ग्रेवी रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है 2 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल। आप जो भी तेल खाते हो वो डाल सकते हो। और इसमें 100 ग्राम प्याज कट करके स्लाइस में कट करके डाल देंगे। और इसमें जो भी गरम मसाला जैसे दालचीनी है, काली मिर्च है, तेज़पत्ता है, लौंग है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची डाल के साथ में प्याज के साथ इसको फ्राई कर देंगे लाइट गोल्डन। इस तरह से जब हो तो इसे निकाल लेना है। इसको पीसना है, इसका पेस्ट तैयार करेंगे। बहुत ही अच्छा ग्रेवी में इसका टेस्ट आएगा। ये प्याज फ्राई करके निकाल लिया है। अब इसको पीस देते हैं। इसको बारीक, जब ठंडा हो जाएगा एकदम बारीक पीस लेना है। थोड़ा पानी की ज़रूरत हो तो 1-2 टीस्पून पानी डाल दीजिए। और इसका पेस्ट तैयार हो गया है। इसको पेस्ट जो है दूसरे बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसी पैन में जो ऑयल बचा हुआ है इसमें हम डाल देंगे 200 ग्राम के करीब छोटा छोटा आलू है। इसमें थोड़ा सा हल्दी हमने डाल दिया है और ये सोया चंक्स जो उबाल के हमने रखा था वो डाल देंगे। डाल के इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ऑयल में। तो अब इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं बचेगा, सारा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सोया चंक्स जो है एब्ज़र्व करता है ऑयल को, पानी को, कुछ भी अपने आप में। तो सारा बस इस तरह से फ्राई कर लेंगे 5 से 6 मिनट। तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, सौंधा लगता है खाने में। ये आलू और सोया चंक्स को फ्राई करके निकाल लिया, ये हो गया। अब उसी पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। इसमें 2 तेज़पत्ता डालेंगे और लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के डालना। जैसे टीस्पून है तो 4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर कम डालने से बहुत अच्छा कलर आता है और ज़्यादा डाल देंगे तो मसाला में तेल नहीं छोड़ेगा। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और डाल के इसे हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ 200 ग्राम टमाटर डाल देंगे और नमक एज ए टेस्ट 1.5 टीस्पून के करीब। आप चाहें तो टमाटर को बारीक कट करके भी डाल सकते हो, लेकिन जब हम पीस के टमाटर को डालते हैं तो ग्रेवी जो है बहुत स्मूथ सा बनता है, इसलिए पीस के डालते हैं। और अब इसको ढक के मसाला को अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक ऑयल सेपरेट ना होने लगे। ढक के मसाला भुनेंगे और लो फ्लेम पे भुनेंगे। जब भी मसाला भूनते हैं तो याद रखिएगा कि हमेशा मसाला को लो फ्लेम पे, सिम फ्लेम पे भूनिए, तभी जो है मसाला अच्छे से पकेगा। अब इस दौरान आप स्टोव ऑफ़ कर सकते हो या एकदम लो करके दही डालना है। तो ये 100 ग्राम के करीब दही है। दही डालने के बाद इसे मिक्स करते रहना, अच्छे से मिक्स करना, छोड़ना नहीं है, नहीं तो गांठ सा हो जाएगा, फटा फटा सा, दूध फटा जैसा होता है। अब जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो ढक के इसको पकाएंगे दही को मसाले के साथ। तो आप देख रहे हो कितना अच्छे से पक गया है और बहुत अच्छे से ऑयल भी पूरा अलग अलग हो गया है। तो अब ये तला हुआ जो आलू और सोया चंक्स है डाल देंगे। सोया की बरियाँ जो है डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें जो हमने प्याज फ्राई और गरम मसाला का पेस्ट बना के रखा था वो साथ में मिक्स कर देंगे। इतना ज़बरदस्त जायका होता है, लगता है जैसे चिकन में है। और खाने में तो सभी को पता है कि सोया चंक्स लगता है नॉनवेज जैसा। आप इस तरह से बनाएंगे तो कोई यकीन ही नहीं करेगा। खुशबू अभी ऐसी घर में हो रही है जैसे लग रहा है कि चिकन ही बन रहा है। और अगर छोटा आलू आपको नहीं मिले तो बड़ा आलू को 4 पीस या 8 पीस करके डाल सकते हो। और इस तरह से आप बनाओगे तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और रेसिपी ट्राई कीजिए। तो कमेंट ज़रूर कीजिए आप कैसे बनाते हो सोया चंक्स, ये भी आप बताएं। और खूब सारा अपना ख्याल रखिए। सभी को रमज़ान का चाँद मुबारक, रोज़ा मुबारक। खूब सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।